बाघ की खाल को, बागंबर को अपने तन पर धारण करा। उस बागंबर को पहनकर शंकर भगवान नीलकंठ पर पहुंच गए। भगवान शिव जब नीलकंठ पर पहुंचे, आज भोलेनाथ गंगा जी में नहाने के लिए गए। उनकी तप साधना के बल पर शरीर से पसीना बह निकला। पसीने की 5 धार बन गई। जब पसीने की 5 धार बनी तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों ने जन्म ले लिया। जया, साथ में बोलेंगे सभी लोग, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव। क्या नाम था? देव। ये 5 शंकर भगवान की बेटियां जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी, शिव के पसीने से प्रकट हुई। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, तीसरे नंबर पर शामली बारी, फिर चौथे नंबर पर दौतली, 5वें नंबर पर देव। ये शंकर भगवान की 5 बेटियां। ये 5 पुत्रियां शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उस जलाधारी में इन 5 बेटियों का स्थान होता है। जिस व्यक्ति को स्वप्न बहुत आते हो, सर्प दिखते हो, नाग दिखते हो, या मुर्दा दिखता हो, या सफेद कपड़े में कोई लपेटा हुआ दिखता हो, श्वेत केश वाला कोई दिखता हो स्वप्न में, या रात्रि में एकदम सोते सोते नींद उचिष्ट हो जाती है, नींद खुल जाती है, तो जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, शंकर भगवान के 13 बच्चों में से ये 5 जो बेटियां हैं शिव जी की, इन 5 बेटियों का नाम स्मरण कर कर हाथ में जल लेकर पीकर सो जाइए। स्वप्न नहीं आएगा, नींद भी भरपूर आएगी, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने बागंबर धारण किया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पति गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में बैठे हैं और कोई 5 कन्याएं शंकर भगवान पर जल फेंक रही हैं। क्रोध आ गया माता पार्वती को। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि इनकी पुत्रियां। माता पार्वती दौड़ कर आई, आकर देखा भगवान शंकर को। क्रोध में आकर माता पार्वती उन 5 को श्राप देने वाली थी। शिव जी ने आकर रोक लिया, पार्वती रुको, तुम ये क्या कर रही हो? इनको श्राप क्यों दे रही हो? ये तो मेरी पुत्रियां हैं, बेटियां, आप इनको श्राप मत दीजिए। तब पार्वती जी ने श्राप का हाथ रोका। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे एक निवेदन है। शिव जी ने पूछा, क्या निवेदन? अगर ये आपकी बेटियां हैं, आपके द्वारा गंगा के जल से प्रकट हुई है, तो मैं भी एक बेटी को जन्म देना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी चले।